ओके, हाय स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा का डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पर अपन ने कल छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.10। पुराने एडिशन में ये फोर्थ चैप्टर हुआ करता था, अभी नए एडिशन में ये थर्ड चैप्टर हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मैं 4 लिखता हूँ आप उसको 3 से रिप्लेस कर दो, बाकी सब सेम है। पेज नंबर से लेके एक्सरसाइज सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर है। ठीक है, ये मैं हर किसी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 4.10 जो एक्सरसाइज है वो सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। सॉरी, एक्सरसाइज 4.8 से चालू करो अगर आपको करना है तो। 4.8 से है ना, अगर किसी ने एक बार भी स्टार्ट नहीं करा है तो। देखते हैं वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 5/3। और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 5/6। तो क्या करें अपन, दोनों तरफ साइन ले सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ वाई के एडिशन का फॉर्मूला याद है आपको? मत लगाओ वो फॉर्मूला, है ना, मत लगाओ, कुछ मत लगाओ। इसको लिख दो π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, और इसको लिख दो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/3 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, π/6। आई एम सॉरी, कितना है, 30 डिग्री, 90 डिग्री। मैं कुछ सोच रहा हूँ, 2 मिनट सोच लेने दो। 90 डिग्री, और इधर भी 90 आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई 90। मैं सोच रहा था इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो एलएचएस में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बनेगा, जो कि 90 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स वाई का एडिशन, मज़ा नहीं आएगा उसमें, कोई बात नहीं। टेक साइन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे दोनों तरफ आप साइन ले लो। ठीक है, दोनों तरफ अपन साइन ले लेंगे तो देखिए क्या होगा। साइन ऑफ एलएचएस, साइन ऑफ एलएचएस मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जो मैं सोच रहा था उससे क्या होगा ना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। मैंने क्या सोचा था कि साइन इनवर्स एक्स और साइन कॉस इनवर्स एक्स को अपन ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा एलएचएस में। सर वो माइनस है बीच में, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स। हाँ यार, वही मैं एकदम चौक जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है यहाँ पे। अब ठीक है, नाउ वी कैन ऐड, नाउ वी कैन ऐड। अब सही है ना, क्योंकि पहले एलएचएस आरएचएस ही मैच नहीं कर रहा था तो मेरे को लगा कि शायद सॉल्व ही करना पड़ेगा। ऐड कर दो इनको, क्या दिक्कत है, तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। एडिंग बोथ द इक्वेशंस, दोनों को ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, बोथ द इक्वेशंस, एलएचएस को एलएचएस से ऐड, आरएचएस को आरएचएस से ऐड। अभी देखो इसमें एलएचएस और आरएचएस बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली इक्वेशन जो ओरिजिनली गिवन थी इन्हीं को ऐड कर देते आपस में तो भी काम हो जाता। तो अब मैंने लिख दिया है तो मैं कर देता हूँ ऐसे, आप चाहो तो इसको और इसको डायरेक्टली ऐड कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, डायरेक्टली π/2। दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, 30 डिग्री कितना हो गया, 90। बहुत ही बढ़िया, 90 आ जाएगा यहाँ पे। माइनस साइन इनवर्स वाई, ऐड किया ना अपन ने, तो प्लस कॉस इनवर्स वाई। ओके, तो ढिशक्याऊँ यहाँ पे हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वाई। तो ज्यादा ही आसान क्वेश्चन नहीं हो गया है। अब बताइए, साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स वाई अगर बराबर है, एक ही चांस है दोनों के बराबर होने का, क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि इसका जो दूसरी फैमिली है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे और इसकी सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल तो बराबर हो नहीं सकते। तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, y शुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है ना। अंदर नेगेटिव नंबर आया तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कूद जाएगा, ये सेकंड में चला जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे उस केस में। तो y को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर y पॉजिटिव है तो देर इज ओनली वन चांस कि दोनों एंगल बराबर, दोनों एंगल बराबर कब होंगे, जब y का वैल्यू 1/√2 होगा, है ना। दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा उस केस में, 45 और 45। तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/√2। अभी अपने पास y आ गया है, x निकालना है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा डाल दूंगा या सेकंड इक्वेशन में दोबारा डाल दूंगा, जहां आपका मन करे। तो आप क्या करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया, चलो जो आपकी मर्जी हो, मैं 1 में डाल देता हूँ। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस
माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ वाई? 45 डिग्री। ओके, यहाँ पे आप 1/√2 डालोगे, साइन इनवर्स 1/√2 आएगा जो कि 45 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। क्या मुझे आप ओरली बता सकते हो 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब π/12। ये सारे रेडियन में वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, इसमें आपका दिमाग खर्च नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा π/12 के बराबर। अच्छा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? एक्स का वैल्यू आ जाएगा साइन ऑफ π/12। साइन ऑफ π/12 का वैल्यू क्या होता है? ये काली काली आंखें टू टू, याद है सबको? ठीक है ना, ये साइन ऑफ π/12 का वैल्यू होता है। कॉस ऑफ π/12 का भी वही वाला सेम गाना लगेगा यहाँ पे भी। कॉस ऑफ π/12 में क्या प्लस आ जाता है? √3 + 1/√2। ओके, याद रखो, ये सब वैल्यूज काम आती है। हालांकि दिस इज एन इजी क्वेश्चन। कभी भूल जाओ अगर ना, भूल जाओ अगर, तो अपने दिमाग पे थोड़ा भरोसा रखना। 15 डिग्री को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 60 माइनस 45। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी निकालो, बिंदास आता है। ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है अगर, तो यू कैन ऑल्सो डू 45 माइनस 30, ये भी तो 15 होता है। साइन ए कॉस बी कॉस ए सब, अरे यार देखो, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। आप अगर भूल जाओ तो आपका दिमाग एक्टिव रहना चाहिए बस। आगे बताइए, और कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको? इसमें एक्सरसाइज 4.10, और कोई क्वेश्चन में डाउट है? सबने किया है सॉल्व पक्का? ये सब मैंने आपको क्लास में कराया। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव डन इट इन क्लास, इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, समवॉट सेम था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन क्लास में अपन ने ये ऐसा क्वेश्चन किया, ये भी किया अपन ने, इस टाइप के क्वेश्चन भी करे अपन ने, सब करे अपन ने सब। तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। अभी से खत्म कर दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। नवंबर के महीने में हम पैनिक नहीं करने वाले, ठीक है। और ये भी तो पढ़ाई है ना, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे क्या? बताओ, गजब क्लियर हो रहे भाई। 4.11 पे आ जाते हैं। 4.11, टेल मी योर डाउट्स। ऑल्दो ये अपन ने कल डिस्कस किया था, बट एक बार और देख लेते हैं। इसका मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था आपको, ये वाला, आई रिमेम्बर। हाँ जी, 4.11 के कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना? चलिए, ये क्या है? 4.12। सुनो मेरी बात, ये वाले क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में आ भी जाए अगर, कल अपन ने डिस्कस किया था, आई रिमेम्बर। थर्ड का कुछ फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था, कोई एक बताया था, इतना मुझे याद है। तो है ना, ये सब क्वेश्चंस अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में, या साइन इनवर्स के फॉर्म में, या कॉस इनवर्स के फॉर्म में आ जाए, तो सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो एंड एंजॉय। कुछ भी नहीं रखा इनमें। tan इनवर्स में ओरली कर सकता हूँ, देखो आप देखोगे और पता चल जाएगा कि ये cos इनवर्स 3/5 को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ 4 बाई, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 4/3। खत्म। इसको भी tan इनवर्स ऑफ कुछ कुछ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए? 5/12। tan इनवर्स ऑफ 5/12 ओरली, tan इनवर्स 5/12। इज दैट ओके? तो ओरली करिए और फिर फॉर्मूले लगाइए, आते बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते बिल्कुल। बट कन्वर्ट इन tan इनवर्स एंड एंजॉय। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको ये चीज फील होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम, ये देखो, ये सारा जो सॉल्व एग्जाम्पल है, ये सब मैंने आपको क्लास में कराया है, कि पाई माइनस सारे क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं। इतना आपको फील हो जाना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम इज एक्सट्रीमली इजी। जब तक आपको ये फीलिंग नहीं आती ना, तब तक आप जेई मेंस को इजी लेवल पे या फिर मॉडरेट लेवल पे नहीं रख पाओगे। बोर्ड एग्जाम को पहले आप इजी फील करो, एक मेंटल बैरियर क्रॉस हो जाएगा। हाँ जी, 4.13 में बताइए अगर आपको कोई डाउट हो तो। आई विल बी वेटिंग फॉर डाउट्स। कुछ बच्चे डाउट बता रहे हैं शायद। 4.13, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। दिखने में ही भयानक क्वेश्चन है, तो डर लगना लाजमी है। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 में भी डाउट है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखते हैं। If cos inverse x/2 plus cos inverse y/3 is equal to alpha, then prove that this blah blah blah, मेरे को नहीं पता क्या है, बट प्रूव करना है। ये अपने को अल्फा के बराबर दिया हुआ है, कोई बात नहीं। दोनों कॉस में दिया हुआ है ना, cos इनवर्स cos इनवर्स। तो क्या फीलिंग आ रही सबसे पहले? कि आप cos इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा लो। क्या कहता है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला कहता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉलो किया आपने मैंने क्या किया? लगा दो ऐसे। लेकिन ना मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अवॉइड यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना, एब्सोल्युटली अवॉइड इट। यू कैन एक्चुअली डू समथिंग एल्स। व्हाट वी कैन डू, ओ माय गॉड, व्हाट वी कैन what we can do कि take cos on both sides, take cosine on both sides। तो दोनों तरफ कोसाइन लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, cos इनवर्स ऑफ x/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ y/3 दिस इज इक्वल टू अल्फा। दोनों तरफ कोसाइन लिया तो LHS का कोसाइन RHS का कोसाइन। चमका? पक्का? खोलो इसको। क्या आएगा? cos A प्लस बी। क्या आएगा? cos A cos B माइनस साइन A साइन B, राइट। तो cos A मतलब x/2 डायरेक्ट लिखेंगे यार। देखो ना, cos ऑफ cos इनवर्स तो पता ही है अपने को, इनपुट आउटपुट बराबर। cos B y/3 डायरेक्ट लिखेंगे, cos ऑफ cos इनवर्स लफड़ा इज लफड़ा अगेन, सॉरी, माइनस साइन A। इसका साइन वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या अपन ओरली लिख सकते हैं? 1 माइनस x²/4 का अंडर रूट। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। और इसका साइन वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस ये जो अंदर वाला है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो 1 माइनस y²/9। चमका? ये खोल दिया मैंने। और RHS में क्या है? cos ऑफ अल्फा। यहाँ तक देखा अपन ने। इसके बाद मेरे को कोई आइडिया नहीं कि क्या करना है, आई हैव नो आइडिया। मैं ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि पूछा क्या है। देन प्रूव दैट 9x² माइनस 12xy cos अल्फा। अच्छा, ये रहा cos अल्फा और ये रहा cos अल्फा। देखते हैं, कुछ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। प्लस 4y², ये आपको प्रूव करना है। दिस इज इक्वल टू, अच्छा इधर देखो थोड़ा सा ध्यान से ना। कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? देखते हैं आपकी नजरें कितनी तेज है। फिर से हिंट दे रहा हूँ ना। समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर माइनस 2 इंटू समथिंग समथिंग। ओहो, कुछ है ये। व्हाट इज दिस? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट? 3x प्लस, नॉट प्लस, नॉट प्लस, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर है। चेक करके देख लो। 9x² प्लस 4y² माइनस 2ab आएगा तो 2ab मतलब 2 इंटू 3x, कितना गया? 6x इंटू 2y 12xy। तो 12xy जरूर आ रहा है, लेकिन ये cos अल्फा कहाँ से आ जा रहा है यार? ये जो cos अल्फा है वो कहाँ से आ रहा है? इसका तो कुछ करना पड़ेगा अपने को। तो क्या समझ में आया अपने को कि एक परफेक्ट स्क्वायर है बट cos अल्फा जो है ना वो गड़बड़ दे रहा है। कुछ करते हैं उसका। लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। xy/6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन 4 माइनस x² का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट आएगा। 4 का अंडर रूट मतलब 2। और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस y² डिवाइडेड बाय 3। तो ये भी 6 आ जाएगा ना, ओवरऑल तो 6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू cos अल्फा। इसका देख रहे हो आप, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। तो क्या मैं 6 यहाँ से हटा के इधर लिख दूं 6 cos अल्फा? व्हाई नॉट? अब ये मनुष्यत जो है ना 4 माइनस x², इसको मनुष्यत को राइट हैंड साइड ले जा लेते हैं। तो xy माइनस 6 cos अल्फा और ये पूरा अंडर रूट जो है उसको राइट हैंड साइड में ले जा लो। अगर आप जो मनुष्यत है उसको एक तरफ ले जा पा रहे हो तो आप क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व कर चुके हो। दैट इज विक्ट्री फॉर अस। ये पूरा अंडर रूट RHS में आ गया तो दिस इज विक्ट्री फॉर अस। व्हाट वी कैन डू, एक बार में स्क्वायर करके वी कैन किल इट। खत्म। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना, यहाँ पे आपको आराम से अंदर से आवाज आएगी कि स्क्वायरिंग करो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दिक्कत कब होती पता है? दिक्कत कब होती है? जब LHS में भी कुछ अंडर रूट रह जाए, है ना, तो अपने को दो दो बार स्क्वायरिंग करने का मौका मिलेगा उसमें, वो मजा नहीं आता है। वहां पे आप छोड़ देना क्वेश्चन, कुछ और ट्राई करना। जैसे मैंने कल कल के क्वेश्चन में कुछ किया था, मेरे को याद है अच्छे से। 2 बार अंडर रूट फंस गया था तो हम लोगों ने शायद उसको काट दिया होगा, बट ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इतना ऊपर।
2 बार स्क्वायर करना पड़े तो मत करना क्वेश्चन सॉल्व, इतना मुश्किल नहीं होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड डायरेक्टली करेंगे। एलएचएस का स्क्वायर, एलएचएस का स्क्वायर कर सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2xy, और ये 6 12 हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 12 xy cos अल्फा। इज दैट ओके? इधर लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर, यहां तक लिख डालो। मेरे ख्याल से आंसर अपना आ जाएगा, खत्म हो गया, क्योंकि 12xy cos अल्फा देखकर मेरे को पूरी फीलिंग आ गई कि भले ही यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा था, बट जो मेरे को बनाना है वो क्रिएट हो जाएगा। देख रहे हो ना, आंसर आता हुआ दिख रहा है, 9x स्क्वायर 12xy cos अल्फा आ गया अपना, बन जाएगा। वी आर ऑलमोस्ट वन स्टेप अवे। तो 4 9 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 12xy कॉस अल्फा। लिखो यहाँ तक जल्दी से। इसके बाद आपको दिख रहा होगा काटापेटी यहाँ पे मचने वाली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काट दो, फिर यहाँ पे 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर लाना ही है अपने को, क्यों ना मैं एलएचएस में ले जाऊँ। 9x सॉरी 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस अल्फा प्लस 4x स्क्वायर, इसको एलएचएस में रहना दो, बाकी सबको आरएचएस में भेजेंगे। 36 उधर जाएगा तो माइनस 36 बनेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक 36 वेट कर रहा है इसका, तो 36 माइनस 36 कॉस स्क्वायर अल्फा। और कुछ? बस 36 कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो क्या मैं डायरेक्टली 36 साइन स्क्वायर लिख दूं, 36 साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस अल्फा प्लस 4x स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था अपने को? हो गया ना प्रूफ, डन, वी हैव डन इट, हेंस प्रूव्ड। बहुत मुश्किल था? नहीं नहीं नहीं, बहुत आसान था। हाँ, डिसेंट था, मतलब नॉट वेरी इजी, बट कर सकते हैं अपन इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड आप में से किसी ने पूछा था, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड दिस। ये भी थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, बट मेरे को नहीं पता कितना मुश्किल या आसान होगा जब तक अपन उसको थोड़ा सा एनालाइज ना कर ले। Sorry. हाँ जी, ये वाला लिख लो पहले, आई हैव सम वाटर। सॉल्व द इक्वेशन। एलएचएस देखो, आरएचएस देखो, क्या आ रहा है दिमाग में? बताइए, किसी का आंसर आया है इसका तो मेरे को बता सकता है, अदरवाइज मैं तो एक ही चीज करूंगा, आई विल टेक कॉज ऑन बोथ साइड्स। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा है a बाई एक्स बी बाई एक्स, अच्छा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आएगा ना, तो इसका साइन क्या होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सिर्फ वही बच्चे समझ पा रहे होंगे जिन्होंने ये चीज एक्चुअली में घर में प्रैक्टिस करी होगी ना। इसका साइन पार्ट ही आएगा, इसका साइन पार्ट आएगा ये वाला। एक्स इज इक्वल टू ए बी आ रहा है, देखते हैं देखते हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक कॉज ऑन बोथ साइड्स, है ना, कॉज लेते दोनों तरफ, लफड़ा ही खत्म। और कोई रास्ता दिख रहा है अपने को? सोचते ना, लेट अस थिंक लाइक मैथमेटिशियंस। क्या आ रहा है यहाँ पे बताइए, और कोई तरीका? क्या मैंने इसको अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसको आप चाहो तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स लिख लोगे, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। द प्रॉब्लम रिमेन्स कॉम्प्लिकेटेड स्टिल। एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो, सो लेट अस टेक कोसाइन ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, वो फॉर्मूला लगाने का बड़ा मन कर रहा होगा आपका ना, कौन सा? ये वाला, cos इनवर्स ऑफ x प्लस 5 लगाना है तो लगा दो,
फिर लास्ट में कोसाइन ले लेना। बट मैं ये फॉर्मूला अवॉइड करता हूँ, आई डायरेक्टली टेक कोसाइन और बैक चेकिंग कर लिया करो। यहाँ पे तो अपने को प्रूफ करना था, तो जो प्रूफ हो गया हो गया, कौन बैक चेकिंग करेगा, यहाँ पे कुछ करने को है ही नहीं। यहाँ पे अगर आंसर आता है तो बैक चेक कर लेना, क्योंकि जब अपन दोनों तरफ कॉस लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन आने की चांसेस होती है, बहुत हाई होती है। तो दोनों तरफ अपन ने क्या करा, कोसाइन ले लिया। ठीक है, तो ये एलएचएस का कोसाइन लेंगे और आरएचएस का कोसाइन लेंगे अपन। अब ये एलएचएस में क्या लिखा है, कॉस इनवर्स ऑफ दिस थिंग, इसका आप कोसाइन लोगे। ठीक है, और आरएचएस में लिखा है ये वाली चीज, इसका भी अपन कोसाइन लेंगे। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ अपन ने अगर कोसाइन लिया, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। खोलते इसको, कॉस ए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स आएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग इटसेल्फ, जो इनपुट है वही आउटपुट। कॉस ए कॉस बी, कॉस बी भी क्या आ जाएगा, बी बाय एक्स, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, साइन ए, इसका साइन ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां देखते हैं अपन, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी, मतलब फिर से यहाँ पे वन बाय ए वन बाय बी, डायरेक्टली लिख दो ना, वन बाय ए बी, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, साइन ए, इसका साइन ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। अभी देखो यहाँ से है ना, अपन फंसे हुए हैं अभी, ऐसा कोई बहुत क्लियर कट सिचुएशन नहीं है, वी डोंट नो व्हाट टू डू, बट विल ट्राई टू फिगर आउट। अब बताइए आगे क्या करना चाहिए। पहली बात तो वी आर वेरी श्योर कि अपन ने जो किया वो सही है, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर रास्ता है अपने पास तो बताना मुझे, है ही नहीं, नहीं है। व्हाट शुड वी डू। हाँ, एक चीज अपन ये कर सकते थे, ऐसा करो, ऐसा करो, थोड़ा सा चेंज कर लो इसको। जब मैं थोड़ा सा कहता हूँ इसका मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया इधर। लेट्स डू वन थिंग, अभी अभी जस्ट चमका है, देखो क्या आ रहा था, यहाँ पे a बाय एक्स इंटू बी बाय एक्स आ रहा था, प्रोडक्ट आ रहा है ना। तो अगर ये a बाय एक्स इस वन बाय ए से मल्टीप्लाई होगा तो सोचो आप, a और a कट जाएगा, तो मैं ये चाहूंगा कि ये वाला माइनस जो है वो इधर आ जाए, और फिर उसके बाद कोसाइन लेंगे। समझे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है ना, कैंसिलेशन हो जाएगा, थोड़ा मजा आएगा। और यहाँ पर भी ये जो b बाय एक्स है और ये वन बाय बी, इनका भी प्रोडक्ट हो जाएगा तो मजा आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा बस शिफ्टिंग करके कॉज लेंगे, जो हमने किया है वो सही है, बट एक बार शिफ्ट करके करो तो ज्यादा जल्दी आपका आंसर आएगा, इधर से आपका आंसर इतना जल्दी नहीं आएगा। तो 2 मिनट और रुक जाओ, लेट अस ब्रिंग इट टुगेदर। तो cos इनवर्स ऑफ a बाय x और cos इनवर्स ऑफ 1 बाय a, cos इनवर्स ऑफ a बाय x प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 बाय a, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 बाय b प्लस cos इनवर्स ऑफ b बाय x। अब वही प्रोसेस को फिर से रिपीट करते, टेकिंग कोसाइन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो अब साइन ए तो वही रहेगा, साइन बी, और इधर लिखेंगे cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाय बी स्क्वायर और वन माइनस वन बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इज ओके, ये ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, यही मेरा मोटिव था यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाय एक्स और यहाँ भी आ जाएगा वन बाय एक्स,
और वो 1/x और 1/x कट जाएगा। फील हो रहा है आपको? यहाँ पर 1/x रहेगा और यहाँ पर भी 1/x रहेगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास बस इधर LHS में मनुष्यत, RHS में मनुष्यत, अंडर रूट। तो क्यों ना हम डायरेक्टली स्क्वेयरिंग कर दे अब, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। LHS में अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर माइनस माइनस है वो भी कट जाएगा। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो अपने पास डायरेक्टली कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। लेट अस सी। तो इधर स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर देखते बी स्क्वायर माइनस 1, अच्छा 1 मिनट है ना, हाँ ठीक 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 सही। और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या लाना है अपने को, इसका इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। वाई यहाँ पे है नहीं, सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है। निकाल लेंगे। मैंने एलसीएम लेके कुछ गलत तो नहीं करा ना यहाँ पे, क्योंकि आपको एक्स को अकेला करना है बस। हमारा टारगेट क्या है, एक्स को अकेला करना है। यहाँ से आप एक्स को काट मत देना, क्या पता एक सॉल्यूशन 0 आ रहा हो, है ना। एक सॉल्यूशन 0 आ रहा हो, वो काटने पे गड़बड़ हो जाए। हाँ एक्स 0 नहीं हो सकता, ओ वेरी गुड, काट दो, यू कैन कैंसिल इट। ये एक्स को काट दो, क्योंकि एक्स 0 वैसे भी ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा नहीं, मतलब 0 आंसर नहीं आ सकता है, मतलब एक्स 0 नहीं है, मतलब इसको मैंने कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल कर दिया सर? अरे ये सब मल्टीप्लीकेशन में भाई साहब, सब मल्टीप्लीकेशन में। ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और इधर अपॉन बी स्क्वायर है, वो बी स्क्वायर में इधर भेज दूंगा, ठीक है। और उधर ए स्क्वायर भेज दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 1। लेट अस डू मल्टीप्लीकेशन। तो ये दिस इंटू दिस करेंगे, बी स्क्वायर बाहर रहने दो। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर में 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी की पावर में 4 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की पावर में 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर LHS, है ना। अब RHS ए स्क्वायर को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। फिर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर बुला लो LHS में, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यों ना मैं एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लूँ, और ये वाला आइटम इसको RHS में फेंक दो। तो RHS में आप इसको फेंक दोगे तो क्या बनेगा, ये ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये माइनस वाला प्लस हो गया, और वहां पे ऑलरेडी एक है ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 4, शायद माइनस है बीच में ना, यस। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं, क्या इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूं? इनको अगर मैंने कैंसिल किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात को इंश्योर कर देना कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कहीं बराबर ना हो, दे शुड नॉट बी इक्वल। ओके। अगर आपका आंसर अगर इक्वल आ जाता है तो बोल देना कि गलत आया है अपना आंसर, नहीं आएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फाइनली अंडर रूट लेने के बाद प्लस माइनस ए बी। आंसर आया था किसी का, मैंने देखा था। अभी अपने पास दो दो आंसर आए, लेकिन पीछे आंसर जो है वो एक ही दिया हुआ होगा, और क्यों दिया है उसका मैं रीजन आपको बता दूंगा।
पुट करके देख लो ना, बैक चेक करके देख लेना आपने, जस्ट बैक सब्स्टिट्यूट करके देख लो दोनों को। क्यों बैक सब्स्टिट्यूट करें? क्योंकि जब जब हम स्क्वायर करते हैं या दोनों तरफ कोसाइन लेते हैं ना, तो आपका एक एक्स्ट्रा आंसर जरूर आएगा, उस एक्स्ट्रा आंसर को हटाना पड़ता है। तो ए बी डाल के देख लो, अगर एल एच एस आर एच एस ट्रू आता है, जैसे यहाँ पे ए बी डालो एक्स की जगह, अरे पुट तो करो, ए बी पुट करोगे 1/b आ जाएगा, यहाँ पे 1/b, यहाँ पे ए बी पुट करोगे तो 1/a आ जाएगा। कॉज इनवर्स ऑफ 1/b माइनस कॉज इनवर्स ऑफ 1/, एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम मैच हो रहा है ना एल एच एस आर एच एस, तो ए बी चलेगा। माइनस ए बी डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/b माइनस कॉज इनवर्स ऑफ, यहाँ पे माइनस ए बी डालोगे तो बी भी कट जाएगा, बट माइनस 1/a रह जाएगा। ओके, ये माइनस बाहर नहीं आता है, माइनस बाहर आता है तो वो पाई माइनस बन के आता है प्रॉपर्टी नंबर 4 के हिसाब से। यहाँ पे भी पाई माइनस बन के आएगा, तो एल एच एस आर एच एस में 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे भी पाई माइनस बन के आएगा। मैच नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है, मैच नहीं होने वाला है, तो माइनस ए बी को अपन रिजेक्ट कर देंगे, बैक सब्सटीट्यूट करना जरूरी है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट हो पूछ लो, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इसमें मैंने पहली बार में कुछ और अप्लाई करा, फिर मेरे को बीच में रियलाइज हुआ कि उससे ज्यादा फायदा हमको इसमें होगा, तो अपन पीछे गए। वो सब बात आपको है ना करते करते समझ में आएगा। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत प्रॉपर तरीका नहीं होता कि ऐसे ही करना है, किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। आप सॉल्व करो, आपको बीच में रियलाइज होगा कि हाँ यार इससे बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है, बस। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, अच्छा है लगा मुझे ये सॉल्व करके, टाइम टेकिंग है और बोर्ड एग्जाम के लायक है, बिल्कुल आ सकता है। थर्ड फोर्थ में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई ऑनेस्टली थिंक सो, और होगा भी नहीं। 4.14 मैंने आपको दिया ही नहीं था, चलिए मुबारक हो, आपका आर डी शर्मा खत्म होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप सबने कर लिया होगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आप लोग कर लेना, इसको एक टेस्ट की तरह देना आप, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपनी हो गई, कंसिडरिंग कि जिन जिन बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा था आपने ईमानदारी से सॉल्व किया है, तो आपको अब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इनवर्स में। पहला कॉन्फिडेंस आपको बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आता है। लोगों का अप्रोच ही गलत होता है ना, लोग सोचते हैं कि हम एडवांस की तैयारी सीधे कर लेंगे, ना ना ना, एडवांस तक अपन पहुंच चुके हैं, अपने को आता सब है। अब मॉड्यूल करेंगे, नेक्स्ट लेवल आपका मॉड्यूल है, ये सीधे एडवांस, एडवांस के साथ साथ मेंस। तो आई विल कम टू मॉड्यूल, बताइए मुझे मॉड्यूल की एक्सरसाइज में आप लोगों को मैंने सबसे पहले 1 to 30 दिया था, पहले तो मैंने आपको पूरा करवा दिया, बट आई विल डिस्कस फ्रॉम 1 to 30। 1 to 30 में जो जो डाउट्स है मुझे जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, पहले 10 क्वेश्चन में कोई डाउट जल्दी से देखो। नाउ वी कैन सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन में डाउट आएगा, मेरे को शक है। यस, आई वाज सो करेक्ट यार। क्वेश्चन नंबर 20, गुड। और 14 में डाउट है? 14 में डाउट हो सकता है, ठीक है चलेगा, फेयर इनफ। 14 और 20, बस क्लोज करूँ इस केस को मैं। 14 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है अपने सामने। द रुको, हाँ, एक्स स्क्वायर और ये दिया हुआ है ना, tan इनवर्स इज ग्रेटर देन π/2, देन k बिलोंग्स टू द इंटरवल। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? रुको एक मिनट, 11th में और 16th में भी डाउट है। ओके, 11th पहले कर लेंगे अपन, अभी ये 14th पहले कर लेते हैं। 16, 13, 17, 20, कोई दिक्कत नहीं। फोर्टीन के पहले 11th देख लेते हैं, करते हैं अपन अपनी स्पीड से सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल से एक भी लेक्चर मिस मत करना। कुछ बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा है आपका, तो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल से अपन लिमिट्स पढ़ेंगे ना। लिमिट का पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है,
मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो जनरली हमको किताबों में नहीं मिलेगी, है ना। तो वो सब अच्छे से अटेंड कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें बोला हुआ है कि इफ x बिलोंग्स टू द इंटरवल -12 से लेकर 1, देन साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। -12 से लेकर 1 दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। कोई बात नहीं, इसका ज्यादा लोड मत लो, ये अपन देख लेंगे। तो साइन इनवर्स दिया हुआ है अपने को x माइनस वाई करके। एक चीज मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये √3/2 और ये 1/2 ये अपने को कुछ पर्पस से दिया हुआ है। क्यों? ये देखकर आपको फील आना चाहिए ना कि √3/2 क्या होता है। साइन ऑफ व्हाट 60 डिग्री। ये क्या है? कॉज ऑफ 60 डिग्री। तो क्वेश्चन देने वाला ना चाहता है कि मैं एक फॉर्मूला बनाऊं यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे अपन। देखो ये आपको जब भी दिखे ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है, फिर आपको स्माइल करना है, और फिर बोलना है कि ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तुरंत आंख बंद करके साइन थीटा रखो भाई, सोचना ही नहीं है कुछ। अंडर रूट दे दिया तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट वी विल डू, वी विल पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा कॉस थीटा भी रख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यू कैन ऑल्सो पुट कॉस थीटा। साइन थीटा भी चलेगा, कॉस थीटा भी चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं साइन थीटा रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन लिख दिया है तो कमिट कर दिया, तो अपने मन की सुन लेते हैं। अगर एक्स साइन थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो जाएगी बताइए मुझे। अगर एक्स माइनस हाफ से लेकर 1 है तो साइन इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी? वही रेंज हो जाएगी थीटा की। तो थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, कोई मुझे बताना चाहेगा? कोई भी। एक्स कहां से कहां तक है? -12 से 1। ये अच्छी हैबिट होती है हमेशा थीटा की रेंज लिखना। साइन इनवर्स का ग्राफ बना देता हूं। देखो इधर, ये रहा साइन इनवर्स का ग्राफ। -12 +12। अगर अपन ने इसको इनपुट दिया -12 से लेकर 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमर, ठीक है, मेरे को वही सुनना था। अगर इनपुट अपन ने -12 से लेकर 1 तक दिया है तो आउटपुट आपका ये वाला रेड वाला ब्रांच आएगा, ठीक है। तो ये -π/6 पर कौन सा एंगल मिलता है अपने को? -30 डिग्री। -12 पर आपको कौन सा एंगल मिलेगा? -π/6। और यहाँ पर आपको कौन सा एंगल मिलेगा? π/2। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -π/6 से लेकर -π/2 तक। इज इट ओके? ये लिखना बहुत जरूरी है भाई, आप समझो इस चीज को, लोग नहीं समझते। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 को अपन क्या लिख देंगे? √3/2 का आप लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, साइन 60 भी लिख सकते हो, कॉस 30 भी लिख सकते हो। कॉस 30, साइन 30 दोनों तो चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आपका मन करे, मैं यहाँ पे चलो कॉस 30 लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स की जगह साइन ऑफ थीटा। साइन 30 साइन थीटा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 30 अगेन, सॉरी यहाँ पे कॉस 30 था, साइन 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सोचो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस थीटा। लेकिन थीटा आपका फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस भी पॉजिटिव होता है उस जगह पे, तो अपने को कोई जरूरत नहीं है अब यहाँ पे मॉड लेने की। खत्म, क्या बचा है, क्या देख रहे हो आप? कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी,
माइनस कॉज ए साइन बी, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा। ये इनिशियली आपको नहीं आया होगा क्वेश्चन, लेकिन बाद बाद में आ जाएगा। तो ये थीटा डायरेक्टली लिख दो अगर बोर्ड एग्जाम है तो, लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो थीटा माइनस पाई बाई सिक्स का रेंज निकाल लो। थीटा का रेंज पता है, तो थीटा माइनस पाई बाई सिक्स का रेंज निकाल लो आपने। थीटा माइनस पाई बाई सिक्स का रेंज क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई सिक्स का रेंज, ओरली करेंगे ना, ओरली क्या लिखा है, -30 डिग्री। इसमें माइनस पाई बाई सिक्स कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ माइनस पाई बाई सिक्स ऐड कर दो, यहाँ पे भी माइनस पाई बाई सिक्स ऐड कर दोगे। तो माइनस पाई बाई सिक्स और माइनस पाई बाई सिक्स कितना आ जाएगा, -2 पाई बाई सिक्स, मतलब -पाई/3 से लेकर यहाँ पे आप ऐड करो -पाई/6 -30, 90 -30 कितना हो जाए 60, से लेकर पाई/3। ये क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर आ रहा है। मतलब इस इलाके में साइन इनवर्स ऑफ साइन लफड़ा लफड़े के बराबर होता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स -पाई/6। इज दैट ओके, पक्का कर लोगे ना। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन से पहले 13th भी है ना, 13th भी देख लो यार। 13th में क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स ऑफ x-2। अच्छा हाँ, मैं अच्छा याद आ गया मुझे, जी.एन. बर्मन बार बार बोल रहा हूँ। नहीं है तो खरीद लो, बहुत पहले ही बोल दिया था मैंने खरीदने को। कुछ बच्चों को ये क्विज में मिल गया था, तो यूर फॉर्चुनेट अपने पास है। कल से अपन इसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे जी.एन. बर्मन का, परसों से। द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स ऑफ 1 - 6 प्लस cos इनवर्स ऑफ x-2 कैन टेक द वैल्यू। इसका क्या वैल्यू आएगा अपन देखते हैं। क्या करूं यार, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करना चाहिए बताइए। साइन इनवर्स ऑफ 1 - x लिखा हुआ है और cos इनवर्स ऑफ x-2 लिखा हुआ है। ये अंडर रूट हटाना है अपने को, ऐसा सोचो। तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें बताइए, सब्स्टिट्यूशन करें। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन नहीं बताया था। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं बताया था। आपको यहाँ पर बोला है कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहली बात तो इसका जो इनपुट है 1 - x, और इसका जो इनपुट है अंडर रूट ऑफ x-2, इससे क्या पता चल रहा है आपको कि ये इनपुट -1 से 1, ये भी -1 से 1 होना चाहिए। यार ये नेगेटिव हो सकता है क्या, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, ये नेगेटिव हो पाएगा, कभी नहीं। अंडर रूट ऑफ ए नंबर इज नेवर नेगेटिव, तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और मिनिमम 0। और इसके लिए आपको x का वैल्यू 2 से बड़ा ही रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, x का वैल्यू 2 से बड़ा रखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको x का वैल्यू, सुनो, ये इनपुट क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, और ये भी -1 से 1 होना चाहिए। इसका तो डायरेक्ट आंसर मैंने ओरली लिख डाला है, दोनों में एंड लगा हुआ है, इंटरसेक्शन। अपन क्या करेंगे, -1 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे -2 -x और 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा 0 और इनइक्वालिटी रिवर्स। तो ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू 0 to 2, और ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी। दोनों में कॉमन एक ही पॉइंट आ रहा है बस, 2। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2। मतलब आप यहाँ पे बस 2 ही डाल सकते हो और कुछ नहीं डाल सकते हो, 2 के अलावा और कुछ डाल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। ऊपर वाली इक्वेशन में सिर्फ 2 ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो जो आंसर आएगा 2 से आएगा बस। एक ही नंबर जब वो ले पा रहा है तो एक ही आंसर देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 - 2। तो साइन इनवर्स ऑफ -1, कोई मेरी हेल्प करो, साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, और cos इनवर्स ऑफ 0 इज व्हाट, cos इनवर्स ऑफ 0 इज 1, नॉट 1 एक्चुअली, पाई/2। और ये सोचो साइन -1 कब होता है, 270 डिग्री पे होता है, लेकिन अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट पे चाहिए, तो -पाई/2 आएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। इट्स गुड क्वेश्चन, सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी था।
14th क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहले 13th वाला लिख लो अगर आपको डाउट रहा हो तो। फोर्टीन इज अ गुड क्वेश्चन। साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। सोचते हैं, अब आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के देन के बिलोंग्स टू द इंटरवल। दो एंगल है, दो एंगल का सम 90 से बड़ा। अब देखो सुनो मेरी बात, 90 से बड़ा कब हो सकता है इनका सम, कब हो सकता है बताइए। इसका रेंज क्या होता है, -90 से +90, और इसका रेंज क्या होता है, -90 से +90। अब है ना, ये अगर नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया तो आंसर तो पाई बाई 2 से बड़ा होने से रहा, इम्पॉसिबल। तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना चाहिए, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, सोचते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना चाहिए ना, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कब जाता है, सुनो इधर प्लीज। ये साइन इनवर्स के बारे में बात करते हैं अपन। साइन इनवर्स का ग्राफ बना लिया करो, फड़फड़ाहट ही दूर हो जाएगी। ये रहा साइन इनवर्स का ग्राफ। आपका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब नेगेटिव आंसर कब आएगा, नेगेटिव आंसर कब आएगा, जब आपका इनपुट -1 से 0 हो। तो मतलब इनपुट शुड नॉट बी दिस इनपुट, दिस इनपुट शुड बी रादर 0 to 1। इनपुट यहां होना चाहिए, 0 to 1 होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर इनपुट क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक अपन लगा सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इनपुट नंबर 2 है, इनपुट नंबर 2, tan इनवर्स का भी ग्राफ बना लो ना। थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि अब ये आर डी शर्मा नहीं है कि एक बार में आ जाएगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी यार, है ना। तो आपका जो इनपुट रहेगा वो क्या होना चाहिए, आपको नेगेटिव आंसर कब मिलता है, यहाँ पर। मतलब जब आप नेगेटिव इनपुट डालोगे तो इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। इनपुट पॉजिटिव कब होगा, जब इनपुट 0 से इन्फिनिटी हो, तो इनपुट शुड बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। इसका ध्यान रखना, मतलब अपने को इनपुट का रेंज चाहिए, इनपुट का रेंज हमको पहली बात तो पता करना है। और फिर उसके बाद भी ये कोई अभी एकदम इंश्योर नहीं हो गया कि अपना आंसर जो है पाई बाई 2 से बड़ा आएगा। हो सकता है कि इसका आंसर आ जाए 1 डिग्री और इसका आंसर आ जाए 5 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया, 6 डिग्री। अगेन पाई बाई 2 90 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो उसके लिए अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। बट इतना समझ में आ गया कि इनपुट का रेंज देखेंगे। तो इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। लेट मी सी द रेंज। ये तो बड़ा आसान है, इसका रेंज तो अपन ओरली निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस डी बाई 4 से निकालना है तो निकाल लो, या फिर आप परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। -1 करेंगे और +2, तो 2 - 1 +1 लिख दो डायरेक्टली। चलो +1 लिख दिया है ना। परफेक्ट स्क्वायर, आई होप आपको बनाते आता होगा। ओ हो, ये तो देखो अनर्थ है अपने सामने, ये तो पाप हो गया ना। ये क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, इसका रेंज। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1 और मैक्सिमम हो जाएगा इन्फिनिटी। इसकी रेंज है 1 टू इन्फिनिटी। साइन इनवर्स को क्या चाहिए होता है इनपुट, -1 से 1, और आप दे क्या रहे हो 1 से इन्फिनिटी। क्या साइन इनवर्स खुश रहेगा, नहीं। एक पॉइंट बस साइन इनवर्स सेटिस्फाई कर पाएगा इस रेंज में, 1 से इन्फिनिटी में बस वो एक पॉइंट ले पाएगा। कौन सा पॉइंट, 1 इटसेल्फ, 1 इटसेल्फ ले पाएगा। बाकी 1 से जरा सा भी बड़ा नंबर हो गया ना, 1.01 भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ है ना, -1 to 1 चलता है, 1 से बड़े नंबर वो ले ही नहीं सकता है, बस 1 ले सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें 1 दे पाएंगे। तो ये वाला इनपुट जो है वो 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब x 0 होगा, सॉरी x -1 होगा। जब ये परफेक्ट स्क्वायर पूरा 0 हो जाए ना, तब यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ। तो मतलब ये वाला जो पहला वाला है साइन इनवर्स, इट कैन ओनली टेक
x इज इक्वल टू -1 एज इनपुट, क्योंकि आप जब x का वैल्यू -1 डालोगे तब ये इनपुट का आंसर क्या आएगा, +1, वो साइन इनवर्स ले सकता है। तो बस एक ही इनपुट आप इसमें डाल सकते हो, तो वही इनपुट आप इसमें भी डाल पाओगे। अब ऐसा थोड़ी कि इसमें बहुत सारे इनपुट डाल सकते हो तो इसमें भी बहुत सारे डाल सकते हो, दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहिए ना। तो इसमें कितने भी इनपुट आप डाल पाओ, अल्टीमेटली एक ही डाल पाओगे। तो x इज इक्वल टू -1 ही आप इनपुट में डाल पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ x² - 3x -k² इज ग्रेटर देन π/2। तो अपन इसमें इनपुट एक ही डाल पाएंगे, x इज इक्वल टू -1, वही इनपुट इसमें भी डाल पाएंगे। देखते हैं। तो इट कैन टेक ओनली x इज इक्वल टू -1 एज इनपुट। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका कब डिफाइंड होगा, जब आप -1 डालोगे, और कभी डिफाइंड होगा ही नहीं, बस एक ही इनपुट पे डिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ने x की जगह -1 डाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 1 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा इधर इस तरफ, और इस तरफ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -1 डाल दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो आ जाएगा 1 -3 × -1 + k²। ठीक है, तो सॉरी कितना आ गया है, माइनस माइनस +1 + 3 4 4 + k² आ जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन π/2। 4 - k² आएगा ना, यहाँ माइनस लिखा है, चेंज कर लेना। ठीक है, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। ये वाला π/2 और ये वाला π/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स ऑफ 4 - k² ग्रेटर देन 0। बताइए tan इनवर्स ऑफ एनी इनपुट पॉजिटिव कब आएगा, ग्रेटर देन 0 कब आंसर आएगा इसका। tan इनवर्स का ग्राफ पता है ना अपने को, ये होता है tan इनवर्स का ग्राफ। पॉजिटिव आंसर कब मिलेंगे, कोई भी बच्चा बताएगा, क्या इनपुट देने पर मिलेंगे, ग्रेटर देन 0, जब इनपुट ये वाले हो, जब इनपुट ये वाले हो तभी आंसर आपके पॉजिटिव आएंगे। इधर हॉल हो, क्योंकि 0 नहीं चाहिए अपने को, मतलब ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है 4 - k², ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब k² - 4 शुड बी लेस देन 0, है ना। तो k+2 × k - 2 शुड बी लेस देन 0, इनइक्वालिटी। तो k बिलोंग्स टू -2 से +2। एक्सेलेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ, पूरा दिमाग खर्च हो गया अपना। सर x इज इक्वल टू -1 के लिए एक बार सॉरी, समझा नहीं, मैं समझा नहीं। x इज इक्वल टू -1 इनपुट लिया, वो कैसे सर, क्योंकि 1 ले सकती। अरे इनपुट सुनो, समझ गया मैं आपका डाउट, आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। ये जो पूरा ग्रीन सर्कल है ना, इसका एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1, जो साइन इनवर्स को पसंद आएगा, बाकी 1 से बड़े सारे वैल्यू साइन इनवर्स नहीं ले सकता है। तो अब मेरे को ये बताओ अद्वैत कि ये जो ग्रीन वाला सर्कल है, ये 1 कब बनेगा, -1 जब शायद x को -1 रखेंगे। तो हाँ। दिस पर्टिकुलर थिंग कैन टेक x इज इक्वल टू -1 एज इनपुट। मैं जब ये चीज पढ़ा रहा था तब मैं समझ रहा था कि कोई ऐसा ना सोचे, वही मुझे डर रहता है हमेशा, बट ठीक है, पूछ लिया करो। ठीक है, मतलब ये वाला x जो है ना, इसका वैल्यू अपन -1 डालेंगे, बस एक ही डाल सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, आपका आंसर, ये जो पूरा ग्रीन सर्कल है वो 1 से बड़ा ही देगा आंसर। चलिए 14th क्वेश्चन अपना खत्म होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, 20th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 20th क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल ऑफ साइड बी। अरे यार 20th क्वेश्चन में एक्चुअली एसओटी लगेगा, तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर इट। ठीक है, इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगेगा या फिर साइन फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा इसको सर्कल कर दो ना। आफ्टर अ वीक और सो, आफ्टर 2 वीक्स अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इजी क्वेश्चन, बट मैं आपको कोसाइन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा अभी। चलिए 30 क्वेश्चन तक बताइए, कोई डाउट हो आपको, 30 16 भी था, अच्छा हाँ सॉरी, 16 मैं भूल गया।
16th क्वेश्चन में डाउट है। अरे यार ये अटक गया। 16, 17, 20 ओके सॉरी मैंने देखा नहीं। 16 देख लेते हैं, 20 छोड़ देना अभी ना। 16th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द रेंज सॉरी द नंबर ऑफ के सच दैट, आपको ये बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ के the number k is such that tan of tan inverse 2 plus tan inverse 20k is equal to k, the sum of all possible values of k पूछा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे sum of all possible values of k। क्या करें अपन, खोल दे इसको, व्हाई नॉट, तुरंत खोलते तुरंत। देखिए यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी, दोनों एंगल है ना, इनको एंगल मान लिया, तो कैसे बन के खोलेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। LHS में k रहना तो tan a कितना आ जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स लफड़ा इस लफड़ा, अंदर इनवर्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर tan a प्लस tan b आ जाएगा 20 k के बराबर अपॉन 1 माइनस tan a tan b मतलब 2 इंटू 20 k दैट इज 40 k, और ये tan ऑफ a प्लस b है ना, हाँ खुल गया, ठीक है ओके। बोलो, कोई कुछ कह रहा था, हो जाएगा इसके बाद कि अभी भी बताना है, कर लोगे ना, देखो 2 प्लस 20 k इज इक्वल टू k माइनस 40 k स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बना दो एंड किल द इक्वेशन, 40 k स्क्वायर प्लस 19 k प्लस 2। ठीक है, इसके बाद आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। पीसी का बैटरी लेवल खत्म हो गया था इसलिए लीव हुआ, कोई बात नहीं। 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विवेक पढ़ाई कैसे चल रही तुम्हारी, यहाँ काफी लंबा गैप हो गया था तुम्हारा कोविड की वजह से, अभी समझ में आ रहा है ITF? अच्छा तुम्हारा माइक खराब है हाँ सर, ITF आया पूरा, चलो अच्छी बात है। इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू, जिसने भी 17 पूछा है ना एकदम पाताल लोक में जाएगा, सच बता रहा हूँ। 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब क्वेश्चन नहीं, आपको पूछना नहीं चाहिए, आपको शोभा नहीं देता, जबकि अपन ने ऐसे 2 क्वेश्चन करे क्लास में। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ ना यार, क्लास में किया है तो कोशिश करो कि आप घर पे ही कर लो खुद से। देखो मैं तो बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको खुद से करना चाहिए। देखिए ये tan इनवर्स का ग्राफ है, आपको बोला है ग्राफ बहुत गंदा बन गया, बट आई डोंट केयर, उससे कुछ नहीं होता है। आपका जो रेंज है इस फंक्शन का, tan इनवर्स इनपुट, क्या लिखा है, tan इनवर्स इनपुट, व्हाट इज इनपुट आई डोंट नो, ये है पूरा 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो इनपुट है इसका आंसर 0 से π/2 है, तो 0 से π/2 आंसर आपको कब मिलेगा, यहाँ पर 0 से π/2 आंसर आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा 0 से π/2 आंसर, 0 इंक्लूड कर लेंगे और π/2 एक्सक्लूडेड। ये आंसर कब मिलेगा, जब इनपुट ये है, मतलब इनपुट शुड बी ग्रेटर दैन 0, सिंपल। इनपुट क्या है, 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसका इनपुट, tan इनवर्स का इनपुट यार, दिस शुड बी
इसका जो रेंज होना चाहिए ना, इसका जो रेंज होना चाहिए वो होना चाहिए 0 टू इन्फिनिटी, एग्जैक्ट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज 0 टू इन्फिनिटी कब होता है? जब वो चिपका हुआ हो, मतलब इसका डी जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है ना, तभी तो टच करता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 3 12 और सी 12c, ये क्या होना चाहिए? ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 12c। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, क्वाइट इजी। ठीक है, मैं जब भी बोलता हूँ कि नहीं पूछना चाहिए था क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि पूछ लिया आपने, मैंने बता दिया, बट मैं आपको कमेंट जरूर दूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ यार ये मुझसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, समझा तो मैं दूंगा आपको, और जब तक मैं आपको रियलिटी चेक नहीं दूंगा ना, तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा। हाँ जी। और आप लोग तो क्या है यार, मैं तो इतनी डांट खाया हूँ अपने टीचरों से, आपको तो मैं डांट नहीं पा रहा हूँ, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे। होगी अपनी ऑफलाइन क्लास काफी लंबे चंक ऑफ टाइम तक होगी ना, जैसे ही थर्ड वेव खत्म होती है उसके बाद से आपकी लंबी चलेगी ऑफलाइन क्लास, क्योंकि बहुत जल्दी थोड़ी आ जाएगा एग्जाम। ऑलमोस्ट फॉर लाइक 3 to 4 months अपन अच्छे से ऑफलाइन करेंगे, मे बी मोर, है ना। या थर्ड वेव नहीं आई तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बताइए अगला क्वेश्चन, 17 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये हैंग हो गया है, थोड़ा सा रुकना, अपने आप ही ऊपर नीचे जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ, 21 से लेके 30, कोई डाउट? होना चाहिए वैसे तो, एक दो क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे जिनमें आपको डाउट आने चाहिए। 34 मत पूछना, बहुत गलत बात, गलत। हाँ हाँ, 34 अपन क्लास में कर चुके हैं। 33 अब आप खुद से कर सकते हो, मैं हिंट देता हूँ। 33 में क्या दिया हुआ है ना, ऐसा दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। तो इसमें आप क्या करोगे, x की जगह tan थीटा रख के आप सोचोगे। 33 भी मत पूछना। 32 आप पूछ सकते हो, चलो पूछ लिया फाइनली किसी ने। 32 में क्या पूछा गया है, इफ साइन इनवर्स ऑफ x का GIF प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का GIF इज इक्वल टू 0, वेर x इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। x इज नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है मैथमेटिकली, हाउ डू वी राइट नॉन नेगेटिव? x इज पॉजिटिव, सिंपल। नॉट इवन जीरो, जीरो भी क्या होता है, जीरो तो न्यूट्रल है, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, x पॉजिटिव है। एंड दिस डिनोट्स GIF एंड देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। आपको क्या फाइंड करना है, देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। बहुत शानदार मॉड्यूल है अपना ये वाला ITF का। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। इसमें आपको कोई सिंगेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे मैं जनरली आपको बोल देता हूँ कुछ कुछ चैप्टर में कि आप सिंगेज सॉल्व कर लो, या फिर कोई और मटेरियल दे देता हूँ अलग से DPP, इसमें भी जरूरत नहीं है, DPP की भी जरूरत नहीं है। RD शर्मा इज इनफ। ठीक है, DPP क्यों देते हैं, ताकि फॉर्मूले याद हो जाए, RD शर्मा से हो जाएंगे अपने को। हाँ जी, तो ये दिया हुआ है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। साइन इनवर्स ऑफ x का GIF, ये क्वेश्चन मैं क्लास में कराने वाला था बट मैंने नहीं कराया क्योंकि मॉड्यूल में था। ठीक है, लास्ट ईयर के लेक्चर में मैंने करवाया था ये चीज, बट अपन देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, समझेंगे अपन। ये रहा साइन इनवर्स x का ग्राफ, और उसी इंटरवल में कॉस इनवर्स x का ग्राफ ऐसा आएगा, रेड वाला, सेम इंटरवल। ठीक है, तो ये है -1, ये है +1। ध्यान से देखना है ना, वरना गायब हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अलग से बना देता हूँ ये वाला ग्राफ कॉस इनवर्स x का। ठीक है, अब देखो इधर, साइन इनवर्स x क्या आपको आउटपुट देगा, -90 से +90, -1.57 से +1.57। तो इसके बीच में कितने GIF के वैल्यूज आ सकते हैं अपने को वो बताना है, और कॉस इनवर्स आपको कहां से कहां तक देगा, 0 से 3.14।
ठीक है, तो 0 से 3.14 में कितने इंटीजर आ रहे हो, और -1.57 से +1.57 में कितने इंटीजर आ रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और हमें ऐसा बोला गया है कि साइन इनवर्स एक्स का ब्रैकेट और कॉज इनवर्स एक्स का ब्रैकेट, इन दोनों का ब्रैकेट 0 है। तो 0 कैसे कैसे हो सकता है? दो क्वांटिटी 0 कब होती है? जब एक क्वांटिटी मसाला हो और दूसरी क्वांटिटी माइनस मसाला हो, तभी तो दोनों कट पिट के 0 होंगे। तो आप लोग मेरे को एक बात बताइए कि कॉज इनवर्स ऑफ एक्स क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसका जीआईएफ भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये तो नेगेटिव नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इट कैन बी नेगेटिव, वी विल थिंक अबाउट इट। ठीक है, सोचते हैं थोड़ा सा। हमको यहाँ पे बोला है कि एक्स इज नॉन नेगेटिव, आपको बोल दिया है कि एक्स तो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब आपको एक्स पॉजिटिव में देखना है अगर, तो सिर्फ एक्स पॉजिटिव में ये वाला ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स का, और कॉज इनवर्स का ग्राफ ये वाला बनेगा। दोनों ही ग्राफ पॉजिटिव है। नहीं चमका? अरे दोनों ही ग्राफ पॉजिटिव है बेटे, देखो। पॉजिटिव मतलब जब आप एक्स पॉजिटिव रखोगे तो आपको ये वाला रेड वाला पोर्शन मिलेगा, जब आप यहाँ पर एक्स पॉजिटिव रखोगे तो ये रेड वाला पोर्शन मिलेगा। दोनों ही रेड वाले पोर्शन पॉजिटिव है या फिर 0 है ना? तो आप बताइए कि दो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होकर कभी 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो दोनों को 0 होना है तो दोनों को इंडिविजुअली, दोनों का सम 0 होना है तो दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। दोनों को इंडिविजुअली 0 होना है, तो यार इसमें मेरे को एक छोटा सा डाउट आ रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बीच में सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा तो हो नहीं पाएगा मसाला और माइनस मसाला आ जाए, है ना? नॉन नेगेटिव मतलब हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो 0 भी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो वी विल इंक्लूड 0। ओके, बिल्कुल अपन इंक्लूड करेंगे, बस मैं भी वहीं पे कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा। चलिए, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको भी 0 होना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम कॉज इनवर्स एक्स के ब्रैकेट को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताएंगे कि इनका ब्रैकेट कब 0 होगा, इसका ब्रैकेट का वैल्यू कब 0 होगा। साइन इनवर्स एक्स का ब्रैकेट कब 0 होगा? ये कहां से कहां तक जा रहा है? 1.57 तक, 1.57 तक। उसके बीच में यहां कहीं 1 आता होगा। तो अगर आउटपुट जो साइन इनवर्स का है वो 0 से 1 हुआ, साइन इनवर्स का आउटपुट अगर 0 से 1 हुआ, 0 क्लोज और 1 ओपन, तो आपका ब्रैकेट का वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 से 1 आउटपुट कब आएगा? कौन कौन से एक्स के लिए आएगा? इन एक्स के लिए आएगा। 1 के करस्पॉन्डिंग क्या एक्स आएगा? कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा ये वाला एक्स कौन सा होगा? बिग टेस्ट फॉर यू। व्हाट इज दिस एक्स? ये कौन सा एक्स है जिस पर वैल्यू 1 आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 1 कब आता है? जब एक्स का वैल्यू साइन 1 आए, है ना? समय नहीं लगना चाहिए अपने को। तो इसका मतलब ये ब्लैक वाला इनपुट अगर अपन ने दिया तो आपका आउटपुट 0 से 1 के बीच में आएगा। तो मतलब x शुड बिलोंग टू ब्लैक वाला इनपुट, मतलब 0 इंक्लूडेड और साइन 1 एक्सक्लूडेड। क्योंकि साइन 1 ले लोगे तो आंसर 1 आ जाएगा ना, अपने को दोनों 0 चाहिए, ये दोनों को 0 होना पड़ेगा तभी सम 0 आएगा। कॉज इनवर्स की बात करते हैं। कॉज इनवर्स का ब्रैकेट 0 कब आएगा? जब ये ब्रैकेट के अंदर वाला आइटम, 0 to 1 हो, 1 एक्सक्लूडेड और 0 इंक्लूडेड। तो इसका आंसर 0 से लेकर 1, ये पॉइंट क्या होता है? 90 डिग्री, π/2 मतलब 1.57। इसके नीचे कहीं 1 आएगा, यहाँ पर कहीं 1 आएगा। तो ये 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आंसर आएगा? यहाँ पे कौन सा एक्स आएगा? cos 1। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है सोचना, लेकिन दिमाग तो लगाओ, बहुत मुश्किल भी थोड़ी है। ये वाला ब्लैक वाला इनपुट होना चाहिए, तब जाके ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। व्हाट इज ब्लैक वाला इनपुट? ब्लैक वाला इनपुट है x बिलोंग्स टू cos ऑफ 1, दिस। तो दिस एंड दिस, ये अपना फाइनल आंसर है। हम लोग इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, 0 से sin 1 और 0 से cos 1।
एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। क्या गलत किया बताओ। जब अपन ये ब्लैक वाला इनपुट लेंगे, देख लो गलती भी देख लो, ब्लैक वाला इनपुट लेंगे तो ये वाला ब्लैक वाला आउटपुट आएगा जो 1 से बड़ा है। 1 से छोटा आउटपुट कब मिलेगा अपने को, यहाँ पर। क्या यार, सुन लो ध्यान, ये 1 से छोटा आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। उसके लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा ये वाला इनपुट विच इज cos 1 से लेकर 1। क्या क्या हो जा रहा है यार, cos 1 से लेकर 1। इज इट ओके? हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन, बट हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे ना, 0 से sin 1 और cos 1 से लेकर 1, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, कोई मेरी हेल्प करेगा? इंटरसेक्शन लिख लो, 0 1, sin 1 और cos 1 में कौन बड़ा आएगा? कोई भी बच्चा जो इस क्लास में बता दे sin 1 और cos 1 में क्या बड़ा आएगा, कौन सा वैल्यू बड़ा है? नो वन। साइन sin 1 बड़ा है। आपको इलाका पता है ना किसका, ये π/4 होता है ना। 1 रेडियन थोड़ा ऊपर आएगा, 57 डिग्री, 57 डिग्री 1 रेडियन, अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। तो आप 60 पे चेक कर लो चाहे, या तो आप ऐसा देख लो कि ये वाला जो इलाका होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये किसका डोमिनेटिंग इलाका होता है? ये साइन डोमिनेटिंग रीजन होता है। यहाँ पर साइन का वैल्यू बड़ा आता है, कॉस का वैल्यू छोटा होता है। ये साइन ग्रेटर देन कॉस होता है इस इलाके में, तो sin 1 का वैल्यू बड़ा आएगा। तो sin 1 को अपन नंबर लाइन में आगे रखेंगे, cos 1 को नंबर लाइन में अपन पीछे रखेंगे। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, 0 से लेके sin 1 और cos 1 से लेकर 0। आप सोच रहे हो किस लेवल का नॉलेज चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हाथ साफ नहीं है तो ITF पूरा बर्बाद है, पूरा खत्म। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू cos 1 से लेके sin 1। बट डोंट वरी, मैं आपको जो जो सिखा रहा हूँ ना, अगर आपको बाई चांस आप भूल चुके हो, अच्छा यहाँ पे क्लोज रखेंगे और यहाँ पे ओपन रखेंगे ना, ये भी एक बड़ा पॉइंट है भाई। अब अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अब याद रख लो ना भाई, ये साइन डोमिनेटिंग रीजन होता है 5 π/4 तक, 5/4 से 5 π/4 तक। और नीचे वाला रीजन होता है कॉस डोमिनेटिंग, ये ग्रीन वाला रीजन में कॉस डोमिनेट करता है साइन को। याद नहीं आता तो ऐसे सोच लिया करो, 90 डिग्री पर किसका वैल्यू बड़ा है, किसका बड़ा है 90 डिग्री पर वैल्यू? साइन का 90 1 होता है और कॉस का 90 0 होता है, साइन बड़ा है ना, बस। तो 90 इसी रीजन में आ रहा है ना, तो ये साइन डोमिनेटिंग रीजन होगा। मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं सच में ऐसे ही सोचता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार कि ऊपर साइन बड़ा था या कॉस, बट देख लो 90 पे खटा, 2 सेकंड में आंसर आता है। 36 के बाद, 32 के बाद बताइए कौन सा डाउट है आपको। सर ऑप्शंस में क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं दिया? मैं चेक कर लेता हूँ यार, कोई 1 मिनट। मैंने यहाँ पर ऑप्शन क्या है इसके 32 के, cos 1 से लेके sin 1। 1 मिनट रुको, cos 1 से sin 1। चलो लकीली अपने पास एक ही ऑप्शन ऐसा है तो अपन टिक कर लेंगे, लेकिन मैं देख लेता हूँ एक बार क्या हो रहा है। ये कोसाइन का जो ग्राफ है ना, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअली ऑप्शन देखे ही नहीं। ये आ गया आपका 1 और यहाँ पे कहीं आएगा cos 1। cos 1 पर जो वैल्यू आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा एग्जैक्ट। तो अपने को 1 से छोटा आंसर चाहिए, तो वी नीड दिस ब्रांच ऑफ द ग्राफ। हमको ये वाला ब्रांच चाहिए, ये वाला ब्रांच चाहिए। तो इनपुट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, cos 1 चलेगा? ओ cos 1 नहीं चलेगा, हाँ हाँ हाँ, cos 1 नहीं चलेगा, बिकॉज cos 1 रख दिया तो आपको आंसर 1 मिल जाएगा, और अपने को GIF का आंसर 0 चाहिए। ठीक है ना, मैंने पहले उल्टा कर दिया था ना, तो उसमें cos 1 को इंक्लूड किया था, मेरे दिमाग में वही रह गया था। cos 1 नहीं चलेगा, बिकॉज cos 1 पर जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। x की जगह cos 1 रख दोगे ना तो आंसर 1 आएगा, और 1 का GIF क्या हो जाएगा, 1 का GIF 0 नहीं होगा, अपने को दोनों GIF 0 चाहिए, तो ओपन ब्रैकेट रखेंगे ना। ऑप्शन में सही दिया हुआ है। जनरली मैं कभी भी मॉड्यूल में जो आंसर होता है मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि गलत होगा, बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि मॉड्यूल में आंसर गलत होता है। जैसे ही आपने बोला ऑप्शन में ऐसा दिया है तो मैं समझ गया कि गलती इधर ही हुई है। ठीक है, बहुत रेयरली ऑप्शन गलत आते हैं, जब आएंगे तो मैं उसको 2 बार क्रॉस चेक कर लूंगा। चलिए,
37 40 तक बताइए, 40 तक। अगर आपको 37 में डाउट है, अगर 37 में डाउट है तो ये लिखा है 1 + x² का अंडर रूट और 1 - x² का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सुटेबल सब्सटीट्यूशन करना रहेगा। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे अपन यहाँ पे? x² की जगह रख दो आप cos 2 थीटा, x² की जगह रख दो आप cos 2 थीटा, हो जाएगा उससे। ठीक है, या sin 2 थीटा रख दो, दोनों से चलेगा। मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? फिर से बता देता हूँ मैं, जिसको, क्योंकि मुझे पता है यहाँ डाउट होना चाहिए था, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हो, बिल्कुल डाउट होना चाहिए था। अगर आपसे हो गया है सॉल्व तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं आईटीएफ। ये x² जो है इसको आप या तो रख दो sin 2 थीटा, क्योंकि देखो 1 के साथ लव स्टोरी साइन की भी होती है और कॉस की भी होती है। साइन की लव स्टोरी वो होती है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, और कॉस की लव स्टोरी वो होती है जिसमें थोड़ी सी कुर्बानी होती है ना, 1 कैंसिल वैंसिल हो जाते हैं। तो दोनों लव स्टोरी में जो आपको पसंद है वो रख दो एंड प्रोसीड। 40 तक कोई डाउट? 40 आगे का कल करते हैं फिर, ठीक है? इट्स ऑलरेडी 2:15, तो कल अपना नया चैप्टर चालू होगा एंड वी विल डिस्कस टिल 60। डिस्कशन 60 तक होगा। यू आर फ्री टू सॉल्व इट कंप्लीटली विच यू माइट हैव ऑलरेडी डन, बट मैं डिस्कस सिर्फ 60 तक करवा पाऊंगा। फिर अपन लिमिट्स पढ़ेंगे, तो पहले लिमिट्स पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे कल। मेरा टारगेट लिमिट मैं बहुत जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ ताकि अपन GN बर्मन में ज्यादा टाइम बिता सके। तो आपका कल का होमवर्क क्या रहेगा? जिन्होंने RD शर्मा नहीं करा है, लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है, प्लीज RD शर्मा कर लीजिए। जिन्होंने HSC का व्हाट इज दैट एक्सरसाइज 3.3 नहीं करा है, अगेन अभी से कर लोगे, बोर्ड एग्जाम में सब चिल हो जाएगा। नोट्स अच्छे से मेंटेन करना, डोंट सॉल्व RD शर्मा कंप्लीटली रफ। प्रॉपर जैसे स्कूल में करते थे ना, कि आपके जो क्लास वर्क कॉपी होती थी वो चेक हुआ करती थी ना, करेक्शन होती थी उसकी, और जिसकी कंप्लीट नहीं होती थी उसको मार पिटती थी। मुझे बहुत मार पिटी है, मेरी नोट्स कभी तक कंप्लीट नहीं होते थे, बहुत टाइम तक ऐसा रहा था। और बेकार हिस्ट्री थी मेरी, क्लास 6 या 5 तक मैथ की कॉपी कभी कंप्लीट नहीं होती थी, बहुत मार पिटी मेरी। तो आप लोग मेरे जैसा ना बने, ठीक है? आप लोग पूरी कॉपी कंप्लीट कर लिया करो, है ना? और क्योंकि अपने को वो सब बाद में रिवाइज करना रहेगा, काम आएगा, ठीक है? एंड अनदर होमवर्क इज solve objective of RD Sharma. If you don't have the book RD Sharma, message me. I will send the PDF of RD Sharma and also I will send the link of the book from Amazon. You should buy it. ठीक है, खरीद लो बुक, बिल्कुल बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। कोई डाउट हो तो 48th क्वेश्चन मैं कल बता दूंगा, है ना अमर? टाइम हो गया, मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता रोज रोज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।